हमारे चारों ओर एक ही दृश्य दिखता है। कहीं कंधों पर कावड़ है, कहीं सिर पर केसरिया वस्त्र और जुबान पर एक ही शब्द गूंज रहा है, बोल बम। बोल बम। पर क्या आपने कभी पूछा है, मैं क्यों जा रहा हूँ? जिसे जल चढ़ा रहा हूँ वो कौन है? क्या मैं उसे जानता हूँ या फिर बस एक इंस्टा स्टोरी रील्स का हिस्सा बन रही हैं आप भी? तीरथ बुरा नहीं है, कांवड़ यात्रा अपवित्र नहीं है, पर उद्देश्य के बिना ये सब एक रंगमंच बन रहा है। तपस्या बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। तब करो पहले अपने भीतर के विचारों का, फिर गुरु खोजो, क्योंकि बिना गुरु के आपका भगवान शिव तक पहुंचना नामुमकिन है। श्री गुरुदेव कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण में लेख आता है कि भगवान को तो पूजना बहुत कठिन कार्य है। यदि गुरु होते हैं तो वो आपके सभी कार्य मुमकिन करा देते हैं। एक बार भक्त सोदास भगवान शिव के बड़े भक्त थे। वे अपनी तपस्या में लीन थे, तभी उनके सामने गुरु आ जाते हैं। लेकिन वो अपनी आराधना में इतने लीन थे कि उन्होंने गुरु को प्रणाम तक नहीं किया। परंतु भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपने भक्त सोदास को श्राप दे दिया कि जा तू राक्षस बन जा। सोदास घबरा गया। भगवान, मैं तो आपकी पूजा भी कर रहा था, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? भगवान शिव बोले, पूजा कर रहे थे, पर जिसने तुम्हें शिव तक पहुंचाया था उन गुरु को तुमने अपमानित किया है, उनको प्रणाम नहीं किया। अब तुम्हारी पूजा भी मुझे स्वीकार नहीं है। श्री तुलसीदास बाबा चौपाई के माध्यम से कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर के भीषण न पड़ावा। जो गुरु का अनादर करे और खुद को मेरा भक्त कहे, उसे मैं भी नहीं बचा सकता। आज हजारों नहीं करोड़ों लोग कांवड़ यात्रा पर हैं, लेकिन क्या उनके पास गुरु हैं? क्या किसी ने उन्हें बताया भगवान शिव कौन है? गंगा जल चढ़ाने का वास्तविक अर्थ क्या है? लोग चल रहे हैं पर दिशा नहीं है, गति है पर गहराई नहीं है। जैसे आपका जीवन एक गाड़ी है, क्या आप उसे ऐसे किसी के हाथ में देंगे जिसे रास्ता ही ना पता हो और ना उस गाड़ी को चलाना आता हो? तो क्या आपकी गाड़ी चल पाएगी या किसी उद्देश्य तक पहुंच पाएगी? कदापि नहीं। परंतु गुरु वही है जो जानते हैं कहाँ मोड़ना है, कहाँ रुकना है, कहाँ छोड़ना है। अगर गाड़ी गुरु के हाथ में है, यानी आपका जीवन गुरु के आधार से चल रहा है, तो मंजिल यानी भगवान शिव निश्चित ही आपको प्राप्त होंगे। माना एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि एक हलवाई होता है, उससे हम कहें कि या तो सब्जी बना दो या फिर चाय बना दे, मान लो, पर आपने बताया ही नहीं कितने लोगों के लिए है। तो जो बना रहा है वो कितने लोगों की बनाएगा, कितनी उसमें चाय
पत्ती डालेगा, कितनी चीनी डालेगा, कितना दूध मिलाएगा। बिना जानकारी के स्वाद बिगड़ ही जाएगा। ऐसे ही गुरु जानते हैं कि आपके जीवन में क्या देना है, कब देना है और कितना देना है। कई लोग कहेंगे हमारे पास गुरु नहीं है। हाँ, चलो माना आपकी बात सत्य है, परंतु क्या आपने कभी प्रयत्न किया? क्या आपने कोई प्रयास किया? कहीं आपने ढूंढा, कहीं खोजा क्या गुरु को आपने? किसी गौशाला में, गुरुद्वारे पर, संतों के सत्संग में, नदी किनारे की साधना में? आपने क्या इन किसी भी जगह पर जाकर देखा? नहीं। क्यों? देखते तो आपको पता चलता, क्योंकि प्रकृति भी तुम्हें स्वयं गुरु तक ले जाएगी। गुरु तो पहले से ही तैयार है, बस आप तैयार नहीं हैं। क्योंकि आप तैयार हो जाएंगे तो सब कुछ स्पष्ट और जीवन के बहुत ही सुंदर दृश्य बन जाएंगे। उसी प्रकार जब भगवान शिव ने सोदास को श्राप दे दिया, लेकिन गुरु ने क्यों उन्हें बचा लिया, उन्हें क्षमा कर दिया। क्यों? क्योंकि गुरु का जो हृदय होता है वो दयावान होता है, करुणामयी होता है। संतों का हृदय कपास की भांति कोमल होता है कि जो स्वयं शिव नहीं बचा पाए अपने भक्त को, वो गुरु ने बचा लिया। गुरु की रक्षा कर सकते हैं या किसी और तीर्थ पर रुकिए, अपने मन से पूछिए, क्या मेरी यह सच्ची यात्रा है या मैं बस चला जा रहा हूँ बिना दिशा के, बिना ज्ञान के? देखिए, गुरु के बिना भगवान शिव भी नहीं थे और भगवान शिव के बिना जीवन अधूरा है। इसलिए पहले गुरु खोजो और फिर भगवान शिव आपको स्वयं मिलेंगे। अच्छी बात है आप तीर्थ कर रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है, बड़े गर्व की बात है कि आप अपने इस अमूल्य जीवन में और अमूल्य समय को निकालते हुए तीर्थ कर रहे हैं। परंतु इस तीर्थ का कुछ पुण्य भी तो अपने जीवन में शामिल कर लो, क्योंकि ऐसा हम नहीं कह रहे, गुरुदेव कहते हैं, हमारे शास्त्र प्रमाण देते हैं इस चीज के लिए कि जब पांडवों ने तीर्थ किया, उन पर भी कष्ट आया, बुरे समय, देखो सभी के जीवन में हर समय एक सा नहीं होता, ऊंच नीच उतार चढ़ाव आते रहते हैं जीवन में। तो तब उन्होंने भी तीर्थ किए, परंतु उन्होंने उस समय पर भी गुरु को नहीं छोड़ा, गुरु को साथ लेकर तीर्थ किए। वैसे ही आपको भी अपने गुरु को साथ रखकर तीर्थ कीजिए। साथ नहीं रख सकते तो उनके परामर्श को, उनके आशीर्वाद को साथ लेकर चलिए। जब उनका आशीर्वाद आपके साथ रहेगा तो आपका तीर्थ भी सफल होगा। और जहाँ कुछ भी नहीं है, आप अपना समय भी खोकर आ रहे हैं, आप अपने आप को कष्ट भी दे रहे हैं, भाई इतनी दूर से आप पैदल जल लेकर आ रहे हैं, तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। ये मनुष्य तन बड़े मुश्किल से मिलता है। इसमें तुलसीदास बाबा कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दूर दुर्लभ सब ग्रंथन पावा, कि बड़े भाग से ये मानुष तन मिला है, इसको ऐसे नहीं लगाना चाहिए। हम एक दिन में 21,600 बार सांस लेते हैं, तो उसी सांसों को हम क्यों व्यर्थ गवा रहे हैं? जब हम उस परम पिता परमेश्वर के पास जाएंगे तो हमारे हर एक क्षण का, हर एक सांसों का हिसाब होगा। तो उन्हीं सांसों को हमें अपने गुरु के प्रति सेवा में समर्पित करना चाहिए कि अपने जीवन को गुरु चरणों में समर्पण करें। यह